हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल द टेक वर्ल्ड में मैं विकास गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास चला था। आज हम लोग फीटल थ्योरी के चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला चैप्टर था ट्रेड परिचय। लेकिन ट्रेड परिचय स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, जो आप लोगों के पास रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम आईटीआई में पढ़ रहे हैं, तो हमें आईटीआई का फुल फॉर्म, आईटीआई का हिंदी नेम पता होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हाँ फ्रेंड्स, आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसे हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो फ्रेंड्स, आईटीआई को हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग बोर्ड की। तो हम लोग एनसीवीटी बोर्ड के तहत आते हैं। एनसीवीटी एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है एन से नेशनल, सी से काउंसिल फॉर, बी से वोकेशनल, टी से ट्रेनिंग। यानी कि एनसीवीटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। तो फ्रेंड्स, एनसीवीटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एनसीवीटी को हिंदी में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा आता है कि एनसीवीटी का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स, कोई भी आपसे पूछे कि एनसीवीटी का मुख्यालय कहाँ है, तो आप उसे बताएंगे कि एनसीवीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, एनसीवीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एनसीवीटी के स्थापना की। अगर कोई आपसे पूछे कि एनसीवीटी की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स, एनसीवीटी की स्थापना सन 1956 में हुई थी। हाँ फ्रेंड्स, एनसीवीटी की स्थापना सन 1956 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, आगे आता है हमारा डीजीटी। तो ये पहले डीजीईटी था, अब डीजीटी हो गया है। डीजीईटी, पहले इसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग कहते थे, लेकिन अब इसे डीजीटी कर दिया गया है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। जी फ्रेंड्स, डी से डायरेक्टरेट, जी से जनरल ऑफ, टी से ट्रेनिंग। तो डीजीटी का फुल फॉर्म हो गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में प्रशिक्षण महानिदेशालय कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, डीजीटी को हिंदी में प्रशिक्षण महानिदेशालय कहते हैं। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आता है हमारा फीटर का फुल फॉर्म। आखिर हम फीटर हैं, तो हमें फीटर के फुल फॉर्म के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो फीटर की स्पेलिंग होती है FITTER। तो इसमें पहले एफ का मतलब होता है फिटनेस, यानी कि शारीरिक रूप से सुदृढ़। एक फिटर का शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना, ठीक होना, मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, फिटनेस मतलब होता है शारीरिक रूप से सुदृढ़। अगला टॉपिक हमारा है इंटेलिजेंट, यानी कि आई से होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट मतलब मानसिक रूप से बुद्धिमान, यानी कि एक फिटर का मानसिक रूप से बुद्धिमान होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक फिटर मानसिक रूप से बुद्धिमान नहीं होगा, तो वो किसी चीज़ को कैसे सीख पाएगा। तो अगला हमारा आता है टी, यानी टी से टैलेंटेड, यानी कार्य सीखने की योग्यता। किसी भी फिटर के अंदर कार्य सीखने की योग्यता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला टी होता है, अगले टी का मतलब है टारगेट, यानी कि लक्ष्य पाने का इच्छुक। यानी हम कोई भी वर्क कर रहे हैं,
तो उसका कोई न कोई लक्ष्य होगा, तो उस लक्ष्य को पाने का इच्छुक होना चाहिए। एक फिटर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य को पाने को इच्छुक हो। फिर अगला आता है ई से होता है इफ़िशिएंट, यानी कि कार्य करने में कुशल। एक फिटर को कार्य करने में कुशल होना चाहिए, वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें उसे कुशलता दिखानी चाहिए। अगला पॉइंट आता है हमारा आर से होता है रेगुलरिटी यानी नियमितता एक फिटर का ये सबसे अच्छा गुण होता है। किसी भी फिटर के लिए डिसिप्लिन और रेगुलरिटी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ, TDS, T से टेक्निकल, D से डिसिप्लिन, S से सेफ्टी। एक फिटर के अंदर इन 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। या T फॉर टेक्निकल, D से डिसिप्लिन, S फॉर सेफ्टी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा फिटर किसे कहते हैं। आखिर आप फिटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फिटर कहते किसे हैं। तो फिटर वह कुशल कारीगर होता है जो किसी मशीन के पार्ट्स खोलने, बांधने व मरम्मत करने की योग्यता रखता है, उसे फिटर कहते हैं। जी फ्रेंड्स, फिटर वह कुशल कारीगर होता है जो किसी मशीन के पार्ट्स खोलने, बांधने व मरम्मत करने की योग्यता रखता है, उसे फिटर कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिटर, यानी फिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, फिटर निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका बेंच फिटर। तो हम जानेंगे कि बेंच फिटर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बेंच फिटर वह फिटर होते हैं जो फाइलिंग, हेक्साइंग, ड्रिलिंग, चिपिंग इत्यादि ऑपरेशन की थ्योरेटिकल व प्रैक्टिकल जानकारी रखते हैं तथा अपना 75% कार्य हैंड टूल द्वारा व 25% कार्य मशीन द्वारा करते हैं। जी फ्रेंड्स, बेंच फिटर वह फिटर होते हैं जो फाइलिंग, हेक्साइंग, ड्रिलिंग, चिपिंग इत्यादि ऑपरेशन की थ्योरेटिकल व प्रैक्टिकल जानकारी रखते हैं तथा अपना 75% कार्य हैंड टूल द्वारा व 25% कार्य मशीन द्वारा करते हैं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस फिटर की। तो फ्रेंड्स, मेंटेनेंस फिटर वह फिटर हैं जो मशीनों की देखभाल करते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत का कार्य करते हैं। उन्हें मेंटेनेंस फिटर कहा जाता है। यानी कंपनियों में जो मशीनों की देखभाल करते हैं या मरम्मत करते हैं, वही मेंटेनेंस फिटर होते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा डाई फिटर। तो हम जानेंगे कि डाई फिटर किसे कहते हैं। माप और साइज के अनुसार शक्ति प्रेस यानी कि पावर प्रेस द्वारा बनाए जाने वाले पुर्जे या पार्ट जिनके द्वारा बनाए जाते हैं, उसे डाई फिटर कहते हैं। कोई भी मशीन छोटे बड़े पुर्जों से, पार्ट से मिलकर बना होता है, तो उन पार्टों और पुर्जों को माप और साइज के अनुसार पावर प्रेस द्वारा बनाया जाता है। तो उन पार्ट या पुर्जों को जो बनाते हैं वही डाई फिटर कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे हमारा आता है पाइप फिटर। तो हम जानेंगे कि पाइप फिटर किसे कहते हैं। पाइप फिटर तेल, गैस, पानी, तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पाइप का प्रयोग किया जाता है। इन पाइपों को जोड़ने या असेंबल करने वाले को पाइप फिटर कहा जाता है। तेल हो गया, गैस हो गया, पानी हो गया, यानी लिक्विड हो गए, तो लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इंडस्ट्रियों में पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। तो इन पाइपलाइनों को जोड़ने या असेंबल करने वाला ही पाइप फिटर कहलाता है।
आगे हम बात करते हैं फैब्रिकेशन फिटर की। अगला टॉपिक हमारा आता है फैब्रिकेशन फिटर। तो फैब्रिकेशन फिटर किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के फिटर को धातु चादरों यानी धातु द्वारा जो चादरें बनाई जाती हैं उसे ही धातु चादर कहते हैं। धातु चादरों, रिवेट व रिवेट जोड़, वेल्डिंग इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी होती है। और यह लोग स्टील के फर्नीचर जैसे स्टूल, अलमारी व जाली आदि बनाते हैं। हाँ फ्रेंड, फैब्रिकेशन फिटर वो फिटर होते हैं जो धातु चादरों, रिवेट व रिवेट जोड़, वेल्डिंग इत्यादि ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। और यह लोग स्टील के फर्नीचर जैसे कि स्टूल, अलमारी व जाली आदि बनाते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है असेंबली फिटर। असेंबली यानी असेंबल करने वाला या जोड़ने वाला। तो मशीनों द्वारा तैयार किए गए पार्ट को असेंबल करके मशीन का रूप देने वाले को असेंबली फिटर कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी मशीन छोटे बड़े पार्ट पुर्जों से मिलकर बना होता है, तो उन पार्ट पुर्जों को असेंबल करके मशीन का रूप देने वाला ही असेंबली फिटर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर भी ख़त्म होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।